इस प्यार के सदके। तो फिर हम जा रहे हैं वहाँ आपकी में। शानजे नाम है उसका। हाँ शानजे। तो फिर हम जा रहे हैं वहाँ शानजे के लिए। यस। देखो तुम कोई बेवकूफ़ी नहीं करना, ओके? तो क्या मैं आपको बेवकूफ लगती हूँ? नहीं, तुम बेवकूफ़ नहीं हो। तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं बस वो समझा रहा हूँ कि तुम वो तो मुझे पता है कि मैं अच्छी हूँ, और पता है आप भी बहुत अच्छे हैं। मैं जाहिल ना लगूं ना, इसलिए मैं करती नहीं, वरना मेरा दिल चाहता है कि रोज आपकी मिर्चों से ना वार के नजर उतारूं। सच कह रही हूँ, झूठी तारीफ नहीं करती मैं किसी की। झूठी तारीफ तो मैं सिर्फ अपनी करती हूँ। थैंक्स। अच्छा दूसरों की ना मैं खुन्नस में तारीफ नहीं करती। भाई भला बताओ, जब कोई मेरी तारीफ नहीं कर रहा तो मैं मुफ्त में दूसरे की तारीफ क्यों करूं भला? ये खुन्नस क्या होता है? खुन्नस माने जब किसी को देख के जलन होती है ना, वो। जेलसी। या। जेलसी। हाँ तो मैं कह रही थी कि तो आप अच्छे। बेटा मैं नहीं मिलना चाह रहा उनसे। डैड बुरा लगता है, मिलके तो जाएं। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा बेटा आई गॉट टू गो। फिर आई विल सी यू बेटे। बाय। हाय अब्दुल्ला। हाय। कैसे हो? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन। इंट्रोडक्शन नहीं कर पाओगे? हाँ माजबीन। हाय महाजबीन, आई एम शानजे अब्दुल्ला। हाँ मुझे पता है, इतनी भी उल्लू नहीं हूँ मैं। मुझे पता है कि आप अब्दुल्ला की क्लास फेलो। ये तो नहीं बताया मुझे। Anyways, please have a seat. And इनसे मिलिए, मेरे fiance ईसा. Please come join us. How do you do? I'm good. How are you? हाँ शेखन। कुछ सीखो उनसे, ऐसी होती हैं अच्छी बीवियाँ। अल्लाह आप तो बहुत ही अच्छे हैं, आपने तो तारीफ भी कर दी मेरी फौरन से। थैंक यू। वो शादी का पता ही नहीं चला हमें, एकदम से हो गई। मॉम ने कहा कि कार्ड देने आ जाओ, तो हम चले आए। आप लोग आओगे? Of course, but you know, मैं भी थोड़ी सी शॉक थी, थोड़ी कंफ्यूज हुई थी, बिकॉज एकदम से तुमने मुझे पिक्चर व्हाट्सएप की एंड शी वाज अ ब्राइड इन इट। बट आई हैव वन कंफ्यूजन अब्दुल्ला, ये उसी रात की बात है ना जिस रात हम मिले थे? हाँ शायद। हाँ। वाओ, स्टैंड बाय पे रखी थी क्या दुल्हन? मेरी शादी तो ना वो असल में पहले डॉक्टर हमाद से हो रही थी, तो फिर हो गया मेरे साथ धोखा, और फिर ये आ गए। इन्होंने कहा भाई इम्तिहान भी नहीं दिलवाएंगे और शादी भी करेंगे, तो फिर मैंने तो फट से हाँ कर। चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। अरे भाईजान अच्छा नहीं, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि पता है आपको डॉक्टर हमाद की माँ जो थी वो बहुत लालची थी, बहुत धोखेबाज। कुछ और बात करते हैं ना। हाँ जो आप कहेंगे मैं आपके साथ। वाओ, वैसे कहीं आपकी शादी की थीम भी मुगले तो नहीं है? नो आई डोंट नो, वो तो मॉम और पप्पू मैनेज कर रहे हैं। और
इनका वेडिंग ड्रेस? ईसा, वो तो इन्होंने खुद डिसाइड कर लिया। मतलब आपकी वाइफ आपकी मर्जी के कपड़े नहीं पहनेंगी? जो इनकी मर्जी है वो मेरी मर्जी है। इस दिन तो आपकी मर्जी चलनी चाहिए। हाँ, लेकिन इवेंट तो दोनों का होता है ना। और आपके अपने कोई प्लान्स नहीं है? प्लान्स तो वो होते हैं जो दो लोग मिलके बनाए। wow, I'm impressed, Abdullah. थैंक यू। Anyways, तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? हाँ, वो कूल, बेस्ट। कूल बेस्ट। वैसे बीवी काफी प्यारी है तुम्हारी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वैसी है जैसे तुमने कहा था। मैंने माजिबीन से तब शादी की जब कोई नहीं था इससे शादी करने वाला। टूट गई थी इसकी शादी, तब की थी मैंने शादी इससे। I'm proud of you. बिल्कुल ठीक किया तुमने। हाँ, मगर अब कोई फायदा नहीं है। जो होना था वो तो हो गया। We'll definitely come. बिल्कुल आना माजिबीन। चले। इतना प्यारा जोड़ा मेरा डॉक्टर हमाद की शादी के लिए हो ही ना जाता। जिंदगी में कुछ वाक़े सच होते हैं, लेकिन उन्हें बार बार दोहराना नहीं चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि उस बात का जिक्र बार बार नहीं करना चाहिए। वो क्यों? वो क्यों? हाँ, वो यूं कि तुम फ़र्ज़ करो कि तुम्हारी अम्मी की मंगनी टूटी हुई किसी से, ठीक है, और उस बात का जिक्र तुम्हारे अब्बू और तुम्हारे ख़ानदान वालों के सामने हो रहा हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? अल्लाह, अम्मी की मंगनी कब हुई थी? ओहो बाबा, फ़र्ज़ करो, फ़र्ज़ तो कर सकती हो ना, उसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे तुम फ़र्ज़ करती हो कि तुम क्लास में टॉप करती हो, तुम्हें अच्छा लगता है ना? हाँ। वैसे ही कुछ चीज़ों के बारे में बात करना, सोचना बुरा लगता है। जैसे तुम बार बार करती हो ना, डॉक्टर हमाद ये, डॉक्टर हमाद की शादी, डॉक्टर हमाद ऐसे, डॉक्टर हमाद वैसे, उससे हम सबको तकलीफ़ होती है, हमें बुरा लगता है, मुझे बुरा लगता है, मॉम को बुरा लगता है, अब्दुल्ला को बुरा लगता है। तो नहीं करोगी ना आप कोई ऐसी बात? हाँ, लेकिन बात तो सुने, क्या वाकई मेरी अम्मी की मंगनी हुई थी? मेकअप प्लीज़ इसे बिजी कर दें। दवाई ली? हर मर्ज की दवा नहीं होती, चंद मर्ज लाइलाज होते हैं। जैसे? बेबसी, बेबसी लाइलाज है।
पछता रहे हो? शायद। किस चीज का पछतावा? शायद खुद से पछता रहा हूं। शायद तुम्हारा। मजाक कर रहा हूं। मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की। तुम मेरी जिंदगी का वाहिद कामयाब तरीन फैसला हो। पहले तो ऐसे मजाक नहीं करते थे मेरे साथ। मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर सकती, किसके साथ करूंगा? दवाई मेरे हाथ से किचन कैबिनेट में मैं खा गया था। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। मेरी तरफ से ना है। चेंज नहीं किया अब तक? नहीं, वो ना मैं आपका इंतजार कर रही थी। मेरा क्यों? बात सुनिए, मेरी जल्दी से एक पिक तो ले दें। इस वक्त? अल्लाह, और कब? इतना महंगा मेकअप ज्वेलरी जोड़ा पहना हुआ है, कोई तो फायदा हो। एफबी पे लगानी है। हाँ वो ठीक है, लेकिन फोटोग्राफर ने पिक्चर्स नहीं है, वो तुम्हें दे देगा। अल्लाह, पता नहीं वो कब मिलेंगी। मैंने तो अभी एफबी पे लगानी है ना, दुनिया को पता तो चले कि महाजबीन कितनी प्यारी लग रही थी अपने वलीमे पे। देखिए जी, सच्ची बात है, इतराने के लिए मेरे पास कुछ और है तो नहीं। ना मैट्रिक की सनद है, ना कोई नंबर शंबर है, ना कोई ग्रेड वगैरह है, तो इस बात पे तो मैं इतरा सकती हूँ ना। जल्दी से पिक्चर ले दें, निकाल देना एक अच्छी सी पिक। नहीं वो genuinely I'm tired। क्या बात सुने आप, मेरे पास ना ये अंग्रेजी सीखने का वक्त नहीं है, और आपको एक तस्वीर लेने का कहा है, कौन सा कोई पहाड़ खोदने का कह दिया है, और आप मेरे दोस्त और ये करते हुए टाइम गुजार देना सारा। नहीं, मैं इतनी तस्वीरें आ जाती, एफबी पे भी लग जाती और लाइक्स भी कितने आ जाते। चाहत में भी दर्द में हो, चाहत में भी दर्द में, इस प्यार के सदके, इस प्यार के सदके।
अच्छा सुनिए, मैंने ना कुछ पोजेस सोचे हुए थे तो मैं वो बना लूं। खींचे 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 ना। ऊपर से ऊपर से ऊपर से। अब ऐसे जैसे मैं हंस रही हूँ। कैसी आ रही है? अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। अकेली तस्वीरें लगाते हुए अच्छा नहीं लगेगा, आप भी आके बैठो और वो आगे वाला कैमरा खोल के दो, साथ में तस्वीर लेते, पता तो लगे दूल्हा कौन है ना? आओ बैठो 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 बैठो। वैसे तो कपड़े बदल लिए आपने, लाइक्स वाइक्स ज्यादा नहीं आएंगे इन कपड़ों पे, लेकिन फिर भी आओ बैठो। बैठ जाओ ना। हाय अल्लाह, मुस्कुरा से दो, तस्वीर अच्छी नहीं आएगी। अच्छा एक उस एंगल से भी, उधर से सेल्फी बनानी आती भी है कि नहीं? आती। सर माँ क्यों रहे हो? मियाँ बीवी है ना, ऐसे होते। बड़े लाइक्स आने वाले। चलो अब अपना एफबी खोल के दो। आपके अकाउंट से अब लगाती हूँ ना पहले। मेरे खोलो खोलो, कहाँ है एफबी? अब्दुल्ला शहबाज। अच्छा, आपके एफबी से लगाती हूँ। बड़े लाइक्स आने वाले हैं, बड़े लाइक्स आने वाले हैं। चेंज कर लो ना। हाँ चेंज नहीं करना क्या? चेंज? हाँ चेंज करती हूँ। हटो हटो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बड़े साहब चले गए? शायद मीटिंग थी, दफ्तर गए। अच्छा, ये लीजिए आपके लिए, गरम गरम है चाय बिल्कुल। मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। मैं नहीं खाऊंगी। नहीं, उसका तो बिल्कुल ही छोटा सा ये नहीं अच्छी लगी। मैंने ये देख, ये रिश्ते वाली से ना मैंने तस्वीरें मंगाई थी। अरे थाम ले किसी का हाथ, कब तक उस बुढ़ी हूर के साथ घिसटता रहेगा। देख हमारा जब एक दफा कोई दिल को भा जाए ना, तो कोई दूसरा आंखों को नहीं जचता। बात सुन मेरी, निकाल फेंक उसको दिल से। अरे बहू है वो तेरी बहू। मैं इस रिश्ते को नहीं मानता। उसका मेरा सिर्फ एक ही ताल्लुक है, दिल लगी। बात सुनो ने, ये दिल लगी कहीं दिल की लगी ना बन जाए। ये दिल के रिश्ते ना सब हवाई होते हैं, हवाई। मेरी मान, कोई पक्के कागज पे साइन करके पक्का रिश्ता बना ले। तो पक्के कागज का रिश्ता ही तो है मेरा मंसूरा से। अरे मुन्ने, वो बुढ़ी हूर तो तेरे लिए चेकबुक है, वो भी जब काम आएगी जब उसका बेटा साइन करेगा उस पे। उससे पहले तेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। अरे मेरी मान, एक अलग से पक्का साइन करके ना, अरे कोई लड़की प्यारी सी अपनी दुल्हन बना के ले आ। बस मैं कह दे रही हूँ, होता देखना मैंने अपना। थोड़ा सा इंतजार कर ले माँ, जल्द वो उस लड़के को छोड़ेगी। उसका बाप अपने हाथों से अपनी बेटी को मुझे देगा। चल गई भैंस पानी में। मन्ने, मैं अपने पोते को देखने की बात कर रही हूँ, तेरे पोते को नहीं। इसको बताने की क्या जरूरत थी? अरे भाई क्यों नहीं थी जरूरत, बेटे हैं आपके, वो भी घर के बड़े। इस तरह के मौकों पे या तो बेटा बात संभालता है, या शौहर तो आपका ऑफिस गया हुआ है, तो इसलिए बस बेटे को बुला लिया, बात खत्म।
ये क्या करेगा? मैं आपको अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। तुम मुझे हाथ से खिलाओगे खाना? मैं क्यों नहीं खिला सकता? जब मैं छोटा था तो आप खिलाया करती थी मुझे। अब बड़ा हो गया हूँ, अब मैं खिलाऊंगा। इसका मतलब है कि मेरा बेटा शादी के बाद बहुत जिम्मेदार हो गया है। फिर तो मैं बहुत अच्छी बहू हुई ना मॉम, है ना? आप बस बड़े साहब को बता दीजिएगा कि माजबीन बहुत अच्छी है और बहुत जिम्मेदार बहू है। वाह वाह, और बेटे का प्यार मेरे बगैर? मुझे ऐसा लग रहा है मुझे मेले से उठाया गया। मॉम, यू नॉट बीइंग फेयर हियर। नहीं, मॉम तो अच्छी खासी फेयर ही है। फेयर है। फेयर का मतलब कि ये जायज़ बात नहीं कि मॉम आप मेरे साथ ठीक नहीं कर रही, वो फेयर, ये फेयर नहीं। एनीवे, तुम जाके तैयार हो जाओ, फूफो ने तुम्हें लंच में इनवाइट किया, स्पेशल लंच बनाया अपने बहू के लिए। मेरे लिए? चलो फिर मैं तैयार होके आती हूँ, मेरे बगैर ना चले जाना। खिलाओ, मुझे भी खिलाओ। स्टॉप टीजिंग हिम। हक है मेरा। हाँ, मैं ऑफिस में हूँ, फिर भी होके आ रहा हूँ। ओके, आई एम कमिंग। ओके ओके, बाय। आप कहाँ जा रहे हैं मियाँ? वो मेरी शादी की खुशी में उन्हें लंच पे बुलाया। माजबीन भी है तो सोचा चले जाओ। जाओ। तो ये काम कौन करेगा? काम आकर कर लूंगा काम। अख्तियार साहब। जी सर। आप कभी ड्यूटी आवर्स में घर गए लंच करने? नहीं सर। क्या आप जानते हैं किसी को पूरे ऑफिस में जो कि ड्यूटी आवर्स में घर गया हो लंच करने के लिए? नहीं सर, कैसे जा सकते हैं? तो कैसे? माना ये आपके बाप का दफ्तर है, मगर इस वक्त आप काम सीख रहे हैं। और ये जो बाहर बैठे हो ना सारे, इन सब ने काम सीख लिया हुआ है, लेकिन फिर भी ड्यूटी आवर्स के दौरान दे आर हियर एट वर्क। Yes, right. I'll go back to work. किसने इजाजत दी बाहर जाने की इस वक्त? ये दफ्तर है, घर नहीं। So don't call me dad. यहां मैं तुम्हारा बॉस हूं। Call me sir. Do you understand, Mr. Abdullah Shabazz? Yes, sir. Yes, what? Sir. What? Yes, sir. प्लीज जरा ध्यान रखें, अब्दुल्ला शबाज साहब को काम दीजिएगा। कीप हिम बिजी। जी सर। नाउ यू मे गो। चलो इधर आके बैठो, आराम करो थोड़ा, और नींबू पे थोड़ा सा नमक छिड़कोगी ना और खाओगी तो तबीयत संभल जाएगी। सुबह से कुछ खाया भी है या खाली पेट ही उल्टियां कर रही हो? 2 दिन हो गए बीबी जी, कुछ भी नहीं खाया जा रहा, जो खाती हूँ बाहर आ जाता है। इधर देखिएगा जरा। ला, आपका तो चेहरा उतरा हुआ है, बड़ी तबीयत खराब है, आप इन्हें को दवाई शवाई देंगे ना। आप हंस रही हैं, इनकी तबीयत खराब है, अजीब बात है। बहन तुम ना चलो मेरे साथ, मेरी अम्मा के घर चलो, बाहर डब्बा दवाइयों का पड़ा, तुम्हारे लिए कोई ना कोई दवाई तो निकल आएगी।
ना बीबी जी, ऐसी हालत में कोई दवा असर नहीं करती। हाय अल्लाह, क्या डॉक्टरों ने जवाब दे दिया? ये मरने पे आई हैं और आप ऐसे दांत निकाल निकाल के हंसे जा रही हैं, कितनी बुरी बात है। ऐसा करो, तुम घर चली जाओ और घर जाके आराम करो, ठीक है? शुक्रिया बीबी जी, अल्लाह आपको खुश रखे। अब आप भी ना जल्दी से कोई अच्छी सी खुशखबरी सुना दें। माजबीन, इसके घर गुड न्यूज है। गुड न्यूज मानो? गुड न्यूज मतलब शी इज एक्सपेक्टेड। मतलब माँ बनने वाली है। मतलब? उफो, अब इसका मतलब ही बताऊं तुम्हें? समझ आई? अच्छा, जल्दी से अब्दुल्ला को फोन करो और उसे बताओ कि हम लंच बॉक्स का वेट कर रहे हैं। कितनी देर कर दी उसने? आई होप तुम नाराज तो नहीं हो मुझसे? नाराज तो नहीं हो? नो सर। यार आई होप यू अंडरस्टैंड, सब करना पड़ता है, ऑफिस डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है ताकि लोगों को ये ना लगे कि बेटे के लिए कोई और रूल्स है और बाकी सबके लिए कोई और रूल्स है। नो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। आई अंडरस्टैंड। तो मुझे डैड कह सकते? I mean, it's just the two of us. तो उनके सामने ऑफिशियली सर, प्राइवेट डैड। ओके डैड। अच्छा लगता है जब तुम मेरी बात मानते हो। आई फील इम्पोर्टेंट। थैंक्स डैड। और वो फासला रखने वाली बात भी मानोगे? फासला ही है। Carry on. अब फुलाने का क्या फायदा? क्या है? क्या? और अरे अरे क्या कर रही हो? बड़ा भाई है, शादीशुदा है, कैसी बदतमीजी है ये भाई ऐसे? अरे क्या करा मैंने? क्या करा मैंने? का दिल तोड़ा है। I was coming. No, you were not coming. मैं क्या कह रही हूँ तुमसे? तुम्हें पता है वो कितनी एक्साइटेड थी? सारी फेवरेट डिशेस बनाई इन्होंने तुम्हारी कि तुम्हारी दुल्हन लंच पर आएगी तुम्हारे साथ, और तुम्हें इतनी मोहब्बत हो गई। अल्लाह बहुत जोर से लग रही है। वो मैं आ रहा था लेकिन डैड ने डांट के बिठा दिया। क्या करता मैं? वो कौन होते गुस्सा करने वाले? रश्मा, मैं अब्दुल्ला से बात कर सकती हूँ प्लीज? क्या कह रहे थे तुम्हारे डैड? गुस्सा कर रहे थे? क्या गुस्सा कर रहे थे? बताओ, क्या कह रहे थे? कुछ भी नहीं, डांट नहीं रहे थे, बस ऐसी समझा रहे थे।
अब ये झूठ भी बोलने लगा है। अपनी मॉम को फोन करती हूँ, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। आई एम यूजिंग योर फोन। क्या हुआ मुंशी जी? बेगम साहब, आपसे गुजारिश करनी थी, लेकिन समझ नहीं आ रही बात कहाँ से शुरू करूँ। अरे मुंशी जी, कितने साल हो गए हैं, फिर भी आप ऐसी बातें करते हैं। बताइए ना, क्या मसला है? माजबीन क्या इस घर में खुश नहीं है? नहीं, अल्लाह का शुक्र, वो तो बहुत खुश है और किसी से कोई गिला नहीं है उसे। लेकिन सरवर साहब। क्या हुआ सरवर को? सरवर साहब ने माजबीन को बहू की हैसियत से कबूल नहीं किया। आपको तो पता है शादी कैसे हुई थी। सरवर थोड़े अपसेट हैं कि वो नहीं आई शादी पे। वक्त दें, वो कबूल कर लेंगे उसे। बेगम साहब, वो बहू की तरह उसे कभी भी कबूल नहीं करे। जिस आदमी के दिल में हविस का गन भरा हो, उसकी नजरों में दूसरों की इज्जत कोई मायने नहीं रखती। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? खुदा के लिए मेरी बच्ची को उनकी हविस से बचा लो। मुंशी जी, आप मजाक कर रहे हैं? क्या हो गया आपको? आपसे माफी चाहता हूं, मैंने आपसे ये बात छुपाई। मुझे नहीं छुपानी चाहिए थी। सरवर साहब माजबीन के रिश्ते के लिए मेरे घर आए थे। खुद मैंने इनकार कर दिया और उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया। तो किस्मत उसे आपकी दहलीज तक ले आई। मुझे नौकरी से भी इसीलिए निकाला गया था, मेरे पैसे भी इसीलिए रोके गए थे। मुंशी जी, आप कहीं पागल तो नहीं हो गए? कैसी बातें कर रहे हैं आप? सरवर आपकी बेटी से शादी करना चाहता है? उसके लिए यही एक लड़की रह गई थी। आपकी बेटी की औकात क्या है? उसकी तो किस्मत जाग गई ना कि इस घर की बहू बन गई। और उसका सिला ये दे रहे हैं आप मुझे? मेरे शौहर पे इल्जाम लगा रहे हैं आप? सच कह रहा हूं। मैं तो हैरान हो गई हूं। अब मुझे तो ज़हनी तौर पे आप बीमार लग रहे हैं आज। कैसी बातें की आपने? प्लीज आप मेरे घर से निकल जाइए, प्लीज जाइए। मैंने और कोई बात नहीं करनी है आपसे, और दोबारा वापस मुड़ के आने की जरूरत भी नहीं है आपको। इस प्यार के सदके